जी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करते वक्त आपने उसको ईमेल कैसे करनी है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आपने अपने रिसर्च एरिया से रेलेवेंट प्रोफेसर को ढूंढना है। आप फॉर एग्जांपल आपने प्रोफेसर अपना ढूंढ लिया है जो आपके रिसर्च एरिया से मैच कर रहा है। तो पहली चीज़ ये है कि आपने उसमें ईमेल उसको जब करनी है तो ईमेल ब्रीफ होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ईमेल में आपने अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कराना है कि मेरा नाम ये है, मैंने बीएससी या एमएससी फलां जगह से की है और बीएससी या एमएससी के दौरान मैंने इस एरिया में रिसर्च की है। ठीक है, अपने रिसर्च जो भी आपका थीसिस था, जो भी चीज़ थी, आपने अपना शॉर्ट सा टाइटल बता देना है कि दिस वाज माय रिसर्च टाइटल, ठीक है, या थीसिस टाइटल। अब आपने ये बताना है कि मैंने आपकी रिसर्च प्रोफाइल विजिट की है, आपकी रिसर्च बैकग्राउंड मेरे रिसर्च इंटरेस्ट के साथ काफ़ी मैच कर रही है। ठीक है, स्पेशली जो आपने उसका कोई पेपर पढ़ा हो तो उसका रेफरेंस दे दें या कीवर्ड्स दे दें, स्पेशली हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग या स्पेशली फ्लड कंट्रोल, स्पेशली सुनामी मिटिगेशन। तो जो भी उसके कीवर्ड्स हों या जिस एरिया में वो अभी काम कर रहा है स्पेशली उसको मेंशन करें कि स्पेशली मुझे इस एरिया में इंटरेस्ट भी है और मेरा इसमें बैकग्राउंड भी आपके बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप मुझे अपने रिसर्च टीम का हिस्सा बना लें। ठीक है, या आप मुझे अपनी रिसर्च टीम के अंदर काइंडली एज ए एमएस स्टूडेंट सुपरवाइज करने के लिए मुझे कोई कंसेंट लेटर दे दें या कोई कंसेंट दे दें। ठीक है, सम टाइम प्रोफेसर कंसेंट लेटर दे देता है जिसे एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं, सम टाइम वो कह देता है कि ठीक है जी आपको मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो उसके साथ आपने ये लिखना है नीचे कि मैंने अपनी सीवी अटैच कर दी है। तो आपने अपनी सीवी अटैच कर देनी है, हो सके तो साथ आपने अपना कोई ट्रांसक्रिप्ट भी ऐड कर देना जिसमें सब्जेक्ट की डिटेल होता है कि वो आपके देखे कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े। ठीक है, तो ये उसको ईमेल करने का तरीका है। अब सीवी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सीवी के अंदर ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपका पर्सनल बायोडाटा होना चाहिए। उसके बाद आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं ये भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। अब आप बीएससी लेवल पे हैं तो आप उसमें सीधा सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है 8-10 वो मेंशन कर दें। अगर आपकी सीवी, क्योंकि आपने सीवी एक 1.5 पेज की बनानी है, ना आपका एक्सपीरियंस उसमें आना है ना कोई और चीज़ आनी है, क्योंकि अभी तो आप फ्रेश हैं। तो उसमें आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड ज़्यादा बताना होता है। उसके बाद आप चाहें तो उसमें अपना थीसिस का टाइटल बता दें। अगर आपने एमएससी किया हुआ है तो बीएससी का टाइटल भी बता दें, एमएससी का रिसर्च टाइटल भी बता दें, एमएससी का थीसिस टाइटल भी बता दें, कोई पेपर पब्लिश है तो पब्लिकेशन बता दें। उसके बाद आपके पास स्किल्स कौन सी हैं, जैसे डिजिटल स्किल्स होगी, कंप्यूटर स्किल्स होगी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपने किए हैं अपनी रिसर्च के दौरान। तो इस तरह आपने उसको पहली ईमेल करनी है जिसमें आपने अपनी सीवी अटैच करनी है, शॉर्ट सी ईमेल करनी है और उस ईमेल के रिस्पांस का आपने वेट करना है। अगर आपको ईमेल का रिस्पांस नहीं आता, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि प्रोफेसर क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा, ये वो दिस दैट। आपने अपना काम जारी रखना है, उसके बाद आपने किसी और को अप्रोच करना है अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा। अगर वो प्रोफेसर आपको रिप्लाई कर देता है फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जगह नहीं है, तो उसके बाद उसने आपको जब रिस्पांस दिया है तो आपका हक बनता है कि आप उसको बड़े अच्छे तरीके से थैंक यू कहें, क्योंकि उसने आपके लिए टाइम निकाला। वो जो भी चीज़ सिचुएशन होगी आपको बता देगा। अगर वो कहता है मैंने इस साल ले लिया है तो फिर उसको आप ये रिक्वेस्ट करें कि काइंडली आप मुझे अगले साल के लिए अपने पास एज ए स्टूडेंट ले लें, क्योंकि आपको यकीन नहीं है कि आपका इस साल होगा या नहीं होगा। एटलीस्ट आप अपने पास एक ऑप्शन सिक्योर कर लें। ठीक हो गया। तो जो भी वो आपको रेस्पॉन्स देता है तो आप भी उसको दोबारा अच्छे तरीके से वेल मैनर तरीके से आप उसको रेस्पॉन्स करें। ठीक है, ये हो गया कि आपने ईमेल कैसे करनी है। अब अगली वीडियो के अंदर हम आपको मजीद डिस्कस करेंगे ईमेल करने के बाद अगर उसने आपको रेस्पॉन्स दे दिया है तो डॉक्यूमेंट्स कौन से तैयार करने हैं। तो उसके लिए एक पहली वीडियो भी है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। इसका अगला पार्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत है, फिर एक एक डॉक्यूमेंट की डिटेल कैसे अपलोड करनी है, तो वो स्टेप बाय स्टेप पार्ट वाइज मैं ऐड करूंगा। तो आप अगर ये सीरीज पूरी देख लेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि आपने दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना है तो प्रोसीजर, जो जनरल प्रोसीजर होता है वो यही है। डॉक्यूमेंट्स आल्सो ऑल तकरीबन डॉक्यूमेंट्स भी रिजेंबल करते हैं। तो फ्यूचर में अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।